हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी बोले आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाना सौभाग्य की बात, लोगों से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और पीएम मोदी ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव अभियान से जुड़ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर खुशी जताई है। इसी के साथ दोस्तों, पीएम मोदी ने कार्यक्रम से देशवासियों से ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में जानने को कहा जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपील किया कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देश भर के लोग अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराए और सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की बात कही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आजादी के महत्व को समझाते हुए कहा है कि हम सभी अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने हमें बड़ा सौभाग्य दिया है। अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इस अभियान का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराए या अपने घर पर लगाए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, 30 दिन में 6वीं बार दिल्ली दौरा, कैबिनेट विस्तार पर अमित शाह से चर्चा संभव। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार की देर शाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए। तो दोस्तों, वे सीएम बनने के 30 दिनों के भीतर 6 बार दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले के दौर में उनके साथ डिप्टी सीएम भी साथ थे। माना जा रहा है कि शिंदे कैबिनेट विस्तार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार 1 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई है और सुप्रीम कोर्ट और उनके चुनाव आयोग में चल रहे दावपेच और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से विभागों के बंटवारे की हरी झंडी नहीं मिल पाने से मंत्रिमंडल का विस्तार लटका है। तो दोस्तों, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली के बेंच के सामने शिंदे गुट की 16 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 15 विधायकों को आयोग ठहराने की याचिका पेंडिंग है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चुनाव आयोग के सामने शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण का मसला विचाराधीन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का दामन छोड़कर शिंदे खेमे में जाने वाले पूर्व सरकार के 8 मंत्री शामिल है। ऐसे में ये मौजूदा सरकार में भी इन्हीं मंत्री पद दिया जाएगा। तो दोस्तों, बीजेपी से जुड़े एक करीबी नेता ने बताया कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर 16 विधायकों के निलंबन की याचिका की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कांग्रेस ने झारखंड के 3 विधायकों को सस्पेंड किया, 48 लाख कैश के साथ पकड़े थे। करीबी बोले 40 से 50 लाख से सरकार नहीं गिरती। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 3 विधायकों के पास से 48 लाख कैश मिलने से झारखंड कांग्रेस संकेत में आ गई है। तो दोस्तों, एक काली फॉर्च्यूनर गाड़ी से मिले कैश को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई थी। वहीं दोस्तों, पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। वहीं दोस्तों, इधर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि तीनों कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, उधर झारखंड कांग्रेस के एक विधायक की करीबी की ओर से कहा गया है कि महज 40 से 50 लाख रुपए से सरकार नहीं गिराई जा सकती। तो दोस्तों, बता दें कि झारखंड में भाजपा विपक्ष में है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है। तो दोस्तों, कांग्रेस के समर्थन से उसने सरकार बनाई। वहीं दोस्तों, हावड़ा सिटी पुलिस के डीसीपी साउथ प्रतीक्षा झाकरिया ने बताया कि गाड़ी में राजेश कश्यप, अमन विक्सेल कोगारी और इरफान अंसारी थे। तो दोस्तों, मुखबिर से जानकारी मिली थी कि पंचला थाने क्षेत्र के रानीहाटी में NH 16 से निकल रही फॉर्च्यूनर में बड़ी मात्रा में कैश है और नाकेबंदी कर हमने गाड़ी रोकी तो सही जानकारी निकली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गाड़ी में कैश मिलने को लेकर बंगाल पुलिस को पहले से ही इनपुट मिला था और यह इनपुट झारखंड और दिल्ली से मिला था। तो दोस्तों, जिसके बाद बंगाल पुलिस हरकत में आई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि कैश की रिकवरी को लेकर अभी तक तीनों में से किसी विधायक ने यह साफ नहीं किया है कि यह किसका सोर्स है। इसके साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में बीते दिन 17,317 नए केस मिले, 34 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन फिर कोविड पॉजिटिव। तो दोस्तों, देश में बीते दिन कोरोना के 17,317 नए केस मिले हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। वहीं दोस्तों, एक्टिव केस यानी इलाज करा
आ रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,37,298 है। वहीं दोस्तों बीते दिन 16,506 लोग रिकवर भी हुए हैं और इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 20,408 केस मिले थे और 54 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से कोविड पॉजिटिव मिले हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मंगलवार शाम, बुधवार सुबह, गुरुवार सुबह और शुक्रवार की सुबह नेगेटिव टेस्ट के बाद राष्ट्रपति ने शनिवार देर रात एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। तो दोस्तों फिलहाल आइसोलेशन में है। इससे पहले बाइडेन 21 जुलाई को पॉजिटिव हुए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में पॉजिटिविटी रेट के मामले में तीसरे नंबर पर चल रहे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5,574 हो गई है। वहीं आईजीएमसी शिमला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने बताया कि हमारे अस्पताल में भी प्रतिदिन 3 से 4 कोविड मामले आ रहे हैं। वहीं दोस्तों देश के 3 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। इनमें मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। तो दोस्तों देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक 44,17,152 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 5,29,009 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। शिमला में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज भारी बारिश होगी और झारखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों अगले 5 दिनों तक सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों यूपी के 54 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी है। बीते दिन राज्य के हाथरस जिले में 43 mm बारिश हुई। तो दोस्तों इधर बिहार के कई जिलों में देर रात से बारिश का दौर जारी है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने मुजफ्फरनगर समेत राज्य के 19 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है और हिमाचल के शिमला में बारिश से कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बादल फटा है। यह घटना धारचूला के सोबला गांव में हुई है। तो दोस्तों यहाँ घाटी का पुल बह गया और कई घरों में पानी भी घुस चुका है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात में शराब तस्करी एक व्यवस्थित तंत्र। जांच एजेंसी ने किया नेटवर्क का खुलासा। 200 करोड़ से ज्यादा कमा रहे शराब तस्कर। तो दोस्तों गुजरात में शराब तस्करी उद्योग की तरह चल रहा है। बोटाद, अहमदाबाद में 55 लोगों की मौत के बाद जहरीली शराब त्रासदी की जांच में ये खुलासा हुआ है। तो दोस्तों राज्य में शराब तस्करी का एक व्यवस्थित तंत्र है। इसमें शराब के आयात, वितरण, बिक्री, वसूली और भुगतान में बैंक सहित आंगडिया पेटी के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों गोरख धंधा चलाने वालों का यह नेटवर्क इतना फुल प्रूफ है कि आपूर्ति और पैसे की उगाही में गलती की गुंजाइश नहीं। तो दोस्तों तस्करी का नागदान गढ़वी और विनोद सिंधी नामक बड़े खिलाड़ी आजम दे रहे हैं और दोस्तों एसएमसी की शराब त्रासदी की पड़ताल में यह बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसएमसी को पता लगा है कि 6 महीने में इन दोनों ने 44 करोड़ का लेन देन किया। लेन देन आंगडिया पेटी के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों पुलिस ने इनके 20 बैंक खातों को भी सीज किया है और शराब तस्करी ट्रांजैक्शन की यह राशि छोटी कंपनियों, कारोबारियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एसएमसी की राज्य में सक्रियता और सख्ती बढ़ने पर तस्करों ने रणनीति बदल दी है। पहले जहां गोदामों से सुरक्षित रूट और मांग वाले इलाकों तक माल ट्रकों से पहुंचाया जाता था, अब वह छोटी कारों से पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। संजय राउत के घर पहुंची ईडी। दादर का फ्लैट सीज। जांच में सहयोगी नहीं कर रहे राउत, हिरासत में लेने की तैयारी। तो दोस्तों शिवसेना सांसद संजय राउत के भांडुप के बंगले मंत्री पर सुबह 7:30 बजे से ईडी की कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 10 अफसरों की एक टीम ने राउत और उनके विधायक भाई सुशील राउत के कमरों की तलाशी ली है। तो दोस्तों टीम उनसे और उनके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। वहीं एक टीम ने उनका दादर वाला फ्लैट सीज कर दिया है। तो दोस्तों आरोप है कि संजय राउत ने यही फ्लैट पात्रा चौल जमीन घोटाले के पैसे से खरीदा है। वहीं दोस्तों राउत के अलावा उनके 2 करीबियों के घर भी टीम पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 1034 करोड़ की पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में ईडी की टीम संजय राउत को हिरासत में लेने की तैयारी में है। वहीं राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों ईडी दफ्तर में पुलिस तैनात की गई है और राउत को 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था। वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद संजय राउत ने ट्वीट करके अपनी सफाई दी थी। राउत ने कहा था कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर यह कह रहा हूँ
हूँ। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। यह झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है। मैं शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊंगा तो समर्पण नहीं करूंगा। तो दोस्तों इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है और इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अर्पिता मुखर्जी पर आईपीएस अफसरों का ट्वीट हो गया वायरल, जाने ऐसा क्या कह दिया। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार की निलंबित मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर किया गया आईपीएस अफसरों का ट्वीट वायरल हो गया है। तो दोस्तों आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने 28 जुलाई को यह ट्वीट किया था। दोस्तों इससे एक दिन पहले पार्थ और अर्पिता की गिरफ्तारी हुई। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय टीचर भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी के खिलाफ जांच कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने ट्वीट करके कहा, कुछ भी कहो पर अर्पिता जी ने वफादारी की मिसाल कायम की है। खुद के ऊपर सोसाइटी के 11,809 रुपए बाकी थे, दरवाजे पर नोटिस लग गया था पर दूसरे के पैसे को पूरा संभाल कर रखा। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके एक दिन के बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों कुछ दिन बाद ईडी ने मुखर्जी के अन्य फ्लैट से 29 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके अलावा उनके तीसरे फ्लैट से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। दोस्तों अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी के 5 बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन खातों में कुल करीब 2 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नेपाल के काठमांडू में भूकंप के झटके, बिहार के कई जिलों में भी हिली धरती, 5.5 की थी तीव्रता। तो दोस्तों नेपाल के काठमांडू में रविवार की सुबह 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। तो दोस्तों काठमांडू से 147 किमी दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र था। वहीं दोस्तों नेपाल में भूकंप के कारण बिहार के कुछ जिलों में भी इसके झटके महसूस किए गए। राजधानी पटना समेत सरसा, पूर्णिया, मधेपुर, कटिहार, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मोतिहार सहित कई जिलों में हल्के से झटके महसूस किए गए। हालांकि दोस्तों कहीं से भी अभी तक जानमाल या किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।